ना कोई दिक्कत, ना कोई समस्या, तो क्या खाक मजा है जीने में। हर मुश्किल आसान हो जाती है अगर आग लगी हो सीने में। स्वागत है बच्चों आप सभी का केम ट्यूट पे, जिसे आप और हम मिलके बनाने वाले हैं केमिस्ट्री का एक अनोखा इंस्टीट्यूट। बहुत दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है, और जब मुलाकात होने की तैयारी हो रही है तो बज रहे हैं रात के 2, और 2 से भी ऊपर टाइम हो रहा है। तो यही है भाई टाइम, है ना। चलो फिर आ जाओ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, और अगर आप लोगों का डिमांड रहेगी तो कंटिन्यू भी रहेगा, ठीक है। उसमें हम लोग क्या पढ़ चुके थे, हम पढ़ चुके थे सर बेसिक्स की हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स होते क्या है ना। और उसमें पोजीशंस के हिसाब से कौन सी कार्बन की पोजीशन एलाइलिक है, विनाइलिक है, बेंजाइलिक है। देन सर आपने नेमिंग कराई थी, कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग। बात कर रहे हो सर आप फर्स्ट लेक्चर की, हम देखते हुए आ रहे हैं सब। और हमने फिर आपने देखा था कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड भी पढ़ाया था। हाँ पढ़ाया था, हल्का सा पोलर हो जाता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। देन सर सेकंड लेक्चर में फिर आपने ना हेलो एल्केन्स को बनाना शुरू किया था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा रहे थे आप हेलो एल्केन्स का। सबसे पहले आपने अल्कोहल से बनाया था, और आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे, क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स के, ठीक है। उस दिन आपने मतलब सेकंड लेक्चर में अल्कोहल पे हेलोजन एसिड डाला था, कार्बोकैटाइन बनता था, है ना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता था, रीअरेंजमेंट कराते थे। देन हम वहां पे हेलोजन एसिड का जो मतलब हेलोजन वाला पार्ट था वो कार्बोकैटाइन पे ऐड कराते थे। तो आज हम अल्कोहल से ही बनाएंगे, है ना। आज हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स किसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, अल्कोहल्स के साथ। तो ध्यान से देखना आप लोग। थोड़े बहुत मैं आज डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, है ना। मैकेनिज्म जहां रिक्वायर्ड होगा वहां बताएंगे, और एट द एंड मतलब जब भी चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो आप देखोगे सारे आपके मैकेनिज्म्स कवर हो चुके हैं। तो फ्रॉम एल्कोहल्स, और आप क्या करोगे, फ्रॉम एल्कोहल्स विद किसके साथ, PCl3 के साथ, ठीक है। आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, PCl3 के साथ। क्या रिएक्शन होगी देखो यहाँ पे, अगर कोई भी एल्कोहल है, ROH, OH ग्रुप एल्कोहल होता है, ठीक। और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने PCl3 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, PCl3, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे सर प्रोडक्ट बन जाएगा RCl, और क्या बन सकता है यहाँ से देखो, और यहाँ से बन जाएगा H3PO3, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो फॉस्फोरिक एसिड, है ना। तो ये कैसे बना होगा, ठीक, ये बात बताओ सर कैसे बना होगा। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, मतलब पूरा मैकेनिज्म आपका काम का है भी नहीं, डायरेक्ट मेथड से काम चल जाएगा। देखो आप यहाँ पे इसको 3 बार लिख लो एल्कोहल को, है ना। एल्कोहल को आपने क्या किया, 3 बार लिख लिया, और एक बार इसको लिख लो आप, इसको PCl3 को, ठीक है। देखो यहाँ से क्या होगा, ये फॉस्फोरस का PCl3 लिख दिया मैंने। तो होता क्या है, यहाँ से ये रिमूव हो जाता है, क्या है ये देखो, 3H, एक P और 3O, तो H3PO3, और आपके 3 मॉलिक्यूल आपको किसके मिल जाते हैं, RCl के, और क्या रिलीज हो जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। तो बच्चों समझ आया, एल्कोहल से कैसे बना रहे हैं हम, क्या, हेलो एल्केन्स। हम PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जिसको आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बोलते हो। तो क्या सर यहाँ पे PbR3, है ना, Pi3 भी लिया जा सकता है, हाँ ले सकते हो, बट वो जो जनरेट होगा ना, कौन, PbR3 एंड Pi3, वो इन सीटू जनरेट होगा। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी ये लाइन, विल बी जनरेटेड इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होता है, विद इन द रिएक्शन मिक्सचर, है ना। इन सीटू का मतलब होता है विद इन द रिएक्शन मिक्सचर, किसके साथ, यूजिंग रेड फॉस्फोरस, है ना, एंड Br2, या फिर आप I2। आ रही है बात समझ में। तो अगर आपको क्या ऐड करवाना है इस मेथड से, Br या I, तो आप क्या करो, रेड फॉस्फोरस और Br2 ले लो, वो रिएक्शन के अंदर ही जनरेट होगा, और आप क्या बना लोगे, आप ब्रोमो एल्केन बना लोगे। जैसे सर कोई एक एग्जांपल
यहाँ दिखिएगा ना आपको, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक एग्जांपल इसका। जैसे सर आपके पास था CH3OH और आपने एरो के ऊपर लिख दिया रेड फॉस्फोरस और यहाँ लिख दिया Br2, तो क्या बन जाएगा, CH3Br बन जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है, आ गई बात समझ में। डायरेक्ट मेथड याद रखो, देन हम एल्कोहल से ही बनाएंगे। और अब क्या ऐड करेंगे, PCl5। इस बार हम एल्कोहल्स को ही यूज करके एल्कोहल से ही बना रहे हैं, क्योंकि और रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, PCl5 के साथ। आप नंबरिंग देख लेना जैसे हेडिंग बना रहे थे, अगर फ्रॉम एल्कोहल्स करके और आपने सब हेडिंग दे रखी थी बाय रिएक्शन विद एल्कोहल, मतलब रिएक्शन फ्रॉम एल्कोहल बाय रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, तो अब हो जाएगा बाय रिएक्शन विद PCl3 और नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगी, बाय रिएक्शन विद PCl5। चलो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं आगे और देखते हैं क्या बनेगा। देखो यहाँ पे भी आपको लेना तो सर एल्कोहल ही पड़ेगा, और साथ में क्या लोगे आप, और साथ में सर PCl5 लिख रखा है आपने, तो देखो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, ठीक, बता देना कहाँ तक दिख रहा है। मेन तो अपना यही है, RCl बन जाएगा, और क्या बनेगा यहाँ पे देखो, और बनेगा आपके पास POCl3, और क्या बन सकता है सर, और HCl बनेगा। देखो यहाँ तक दिख रही है ना बात, यहाँ तक विजिबल है, ठीक है, उसके आगे नहीं जाएंगे। सर इसकी भी तो ट्रिक बताओ, मैकेनिज्म नहीं बता रहे हो तो ट्रिक बताओ, वरना मैकेनिज्म बताओ। तो ट्रिक देखो आप, ये इस तरीके से ROH लिखा है ना आपके पास, और आप क्या करो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, देखो ROH लिखा हुआ है आपने, आप लिख दो ये एक Cl यहाँ पे, ठीक, और क्या करोगे, PCl5 है ना तो PCl3 यहाँ लिखो, Cl यहाँ लिखो। इस तरीके से आप बॉन्ड ब्रेक करते हुए चलना, और आपको क्या दिखेगा, देखो आपको मिलेगा RCl, आपको मिलेगा POCl3, और आपको क्या मिल जाएगा, HCl। बताओ कहानी क्लियर हुई। इस तरीके से आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है। PCl5 फॉस्फोरस, इसको क्या बोलोगे, पेंटाक्लोराइड बोलोगे। देन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो नेम रिएक्शन के नाम पे भी पूछी जा सकती है आपसे, है ना, फ्रॉम एल्कोहल्स विद SOCl2, किसके साथ, SOCl2 के साथ। इसी SOCl2 को सर कहा जाता है क्या, इसी SOCl2 को कहा जाता है सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, कॉमन नाम ध्यान रखा करो। कैसे रिएक्शन होगी सर, देखो जनरल लिख रहा हूँ ROH, और ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, SOCl2 के साथ। क्या बनेगा, RCl तो बनेगा ही बनेगा, साथ में SO2 प्लस HCl बनेगा। और जब आप इनके फिजिकल स्टेट की बात करोगे, ये तो आपका मेन प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिसमें कार्बन है, और अगर आप साइड प्रोडक्ट्स की बात करोगे जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, और वो एक क्या है, गैस, और HCl भी क्या है, गैस है, तो आप कहोगे सर ये बेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, गैसेज हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्कोहल से हेलोजन मतलब हेलो एल्केन्स बनाने का बेस्ट मेथड क्या है, तो आप कहोगे यूजिंग SOCl2। और इसी रिएक्शन का नाम होता है क्या, इसी रिएक्शन का नाम होता है बच्चों डार्जन्स रिएक्शन। मैकेनिज्म इसका जब हम थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, बट अभी तो इसका नाम तो ध्यान रख लो। इसका नाम क्या है, डार्जन्स रिएक्शन। कब होती है ये, कहाँ पे होती है सर, ये होती है जब एल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ, SOCl2 के साथ। साथ ही साथ सर ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड किसके लिए, फॉर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है आपके, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। क्यों, बिकॉज साइड प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर गैसेस, जो साइड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, गैसेस, विच, नीचे दिखेगा ना, ठीक है, यहां तक, विच इजीली गेट एस्केप, वो रिएक्शन मिक्सचर से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको क्या कहते हो, बेस्ट मेथड बोलते हो। बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, देखो हमारे हाथ में कितनी कलम हो गई है, ठीक है, तो कलम ही है भाई,
हौसले और कलम चाहिए आपको क्या करने के लिए, अपना मतलब तकदीर कह लो या फ्यूचर कह लो, बाकी तो सब एडिशनल चीजें हैं। कलम है और हौसले है ना, तो आप रिएक्शन क्या 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 लिख सकते हो, है ना। तो बात की बात है सर, लिखेंगे अभी तो आप रिएक्शन बता दो। तो देखो आप, आपके सामने क्या है, आपके सामने सर तीन मेथड हैं। क्या, एक तो एल्कोहल्स के साथ PCl3 की रिएक्शन, तब बना हेलो एल्केन। एक बार एल्कोहल्स की रिएक्शन PCl5 के साथ, तब बना एल्कोहल, है ना। और एट लास्ट क्या है, सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको आप डार्जेंस रिएक्शन बोलते हो। बेस्ट मेथड है क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या है, गैसेज हैं। बताओ, इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये हमारा अल्कोहल से जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो खत्म हुआ। अब हम एल्कीन्स से बनाएंगे क्या, हेलो एल्कीन्स। तो इतनी बात आप नोट करो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लो आप, ठीक है। चलो फिर अब मैं इसको रब करता हूँ, तब तक आप नेक्स्ट हेडिंग बना लेना। चलेगा वही क्या, प्रिपरेशन। अब हम किससे करेंगे, एल्कीन्स से। पता है ना एल्कीन्स क्या होते हैं, सर क्या बात कर रहे हो आप। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हम एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। हम इतने भी थोड़ी कोई गए गुजरे हैं, मैंने कब कहा यार गए गुजरे हो। तुम ही पूछ रहे थे यार कि सर ये पढ़ना पड़ेगा क्या ना। जो भी चीज यार आएगी मतलब प्रीवियस, तो उसको तो एक्सप्लेन करेंगे, वो तो अपना काम है। फिर भी हल्की फुल्की नॉलेज तो होती है हम सबको। 9th 10th में भी हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके एक चैप्टर पढ़ा है। चलो, तो अब हम बात किसके साथ कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे एल्कीन्स से, ठीक है। अब हम किसके साथ प्रिपेयर करेंगे, एल्कीन्स के साथ। तो देखो, अब जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। अब आप एल्कीन्स से क्या बनाने जा रहे हो, हेलो एल्केन्स। और इसमें जो पहला है वो आपकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद, किसके साथ करवाओगे, हेलोजेंस एसिड के साथ करवा दो। देखो, रिएक्शन विद HX, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ होगी, HX के साथ। सर दूसरे लेक्चर में भी आपने HX के साथ पूरा एक लेक्चर निकाल दिया, तो भाई मैंने वहां जितनी पॉसिबिलिटी थी कार्बोकैटाइन के रीअरेंजमेंट की वो बताई थी, ठीक है। तो अब मैं वो बात तो कहूंगा कि वहां से देख लेना, और यहाँ अगर क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आएगा तो उसमें आप देख लेना। देखो यहाँ पे कैसे होगा सर ये रिएक्शन। तो यार आपको ये देखते ही ये नहीं सोचना है, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में नहीं सोचना है। हम सोच भी नहीं रहे सर, आपने ही बताया। तो मैं कह रहा हूँ, डू नॉट अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे आप क्या नहीं करना, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई मत करना, ठीक है सर। हम कर भी नहीं रहे थे। देखो क्या होता, ये है आपका क्या, एक एल्कीन बना रहे हैं यहाँ पे। देखो दो पॉसिबिलिटी है सर, अगर आप HX के साथ रिएक्शन करवाते हो तो दो पॉसिबिलिटी है। मैंने बोला क्या क्या, आपने कहा सर एल्कीन अगर पोलर रिएजेंट को देखेंगे तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से होगा ये, क्या होगा, अगर आप इस रास्ते से जाते हो, किस वाले से, एक रास्ता ये है ए, जिसमें क्या होगा कि आप किस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग करोगे। देखो CH3, ये है, अभी मैंने इसी को लिखा है। अब हम बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं। देखो बॉन्ड ब्रेक करो आप, मतलब पोलैरिटी जनरेट करो। तो यहाँ पे अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते तो यहाँ पे क्या आ जाता, बताओ, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन जाता, कार्बोकैटायन। और जो इसका आपका क्या था, पॉजिटिव पार्ट, वो किस पे लग जाता, वो पॉजिटिव पार्ट आपका जहां आपने इलेक्ट्रॉन्स भेजे हैं वहां लग जाता। तो यहाँ क्या आ जाता, CH3, और फिर बचा हुआ नेगेटिव पार्ट यहाँ लग जाता, ठीक। एक पॉसिबिलिटी तो सर ये हो गई, CH3 CH, और यहाँ पे क्या लग गया X, और यहाँ क्या CH3। बताओ, दिख रही है कहानी वहां तक, ठीक है। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी सर ये थी कि इस बॉन्ड को आप इधर को भी तो ब्रेक कर सकते थे। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, कर लो यार, अपने घर की खेती है, बॉन्ड थे, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता, H+ यहाँ आके जुड़ जाता, तो ये क्या होता, CH2, और यहाँ क्या बनता, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बनता, पॉजिटिव चार्ज। तो अब जो आप हेलोजन लगाते वो कहाँ पे लगाते, वो आप यहाँ लगाते, इस वाले कार्बन पे।
ध्यान से देखो, जब भी कोई इंटरमीडिएट बनता है किसी रिएक्शन में तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, काइनेटिक्स में भी पढ़ाया है ना। तो देखो आप, ये जो बन रहा है इस कार्बोकेटाइन के पास 6 अल्फा एच है। अल्फा एच ध्यान है ना, कार्बोकेटाइन से जो अगला कार्बन है उसके हाइड्रोजन, और यहाँ कितने, 2 अल्फा एच। तो ये क्या हुआ, ये वाला तो मोर स्टेबल है ना, और रिएक्शन वहीं से जाना प्रिफर करेगी जिस रास्ते में क्या हो, स्टेबिलिटी। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा आपका, है ना, और ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसको आप लोग 11th में या कहीं पे भी स्कूल्स में मार्कोनिकॉफ रूल नाम से पढ़ लेते हो, है ना। आप कहते हो सर, negative part of polar reagent goes to that carbon atom which has less number of hydrogen। यहाँ तो वो बात सही हो जाती है ना। नेगेटिव पार्ट ऑफ द पोलर रिएजेंट कह लो, या बुक्स में एडेंडम लिखा होता है, एडेंडम मतलब जो चीज ऐड होती है, तो वो उस कार्बन पे लग जाएगी सर, डबली बॉन्डेड कार्बन पे, जिसपे क्या हो, कम एच। मैंने कहा ठीक है, यहाँ लग भी गई। लेकिन ये बातें जो है बच्चों हर जगह अप्लाई नहीं होंगी। जैसे देखो, आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप लोग बताना। CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, CH3, और यहाँ पे H है, यहाँ पे है आपके पास ये कहानी, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करते, आप तो छूटते यहाँ पे ये करते, देखो यहाँ पे कहते सर मार्कोनिकॉफ रूल्स के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए। क्या लगा दिया आपने, मार्कोनिकॉफ रूल। सर कुछ रिएजेंट तो लिखो, ये लो, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसपे कम एच है, लगाओ तो जरा। आप जो लगाते वो ये लगाते, है ना, और पोलर पॉजिटिव पार्ट फिर दूसरे वाले पे लग जाता। ठीक है, तो मतलब आपने कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाया। अब देखो यार, अगर कार्बोकेटाइन बना है, ठीक, अगर कार्बोकेटाइन बना है, जो बात यहाँ पे नोट करने वाली है, अगर कार्बोकेटाइन बना तो आप रीअरेंजमेंट का भी तो सोचो। इफ कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, देन थिंक ऑफ रीअरेंजमेंट। बार बार ये बात आपको बताई जा रही है कि अगर कार्बोकेटाइन बना तो आप रीअरेंजमेंट के बारे में सोचो, अगर पॉसिबल है तो। ये नहीं जबरदस्ती कराने लगो, अब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो हर जगह तुम्हारी जबरदस्ती थोड़ी चलेगी। तो ये वाला प्रोडक्ट बच्चों गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सही प्रोडक्ट बताओ सर क्या होगा। तो देखो आप मैकेनिज्म से चलो, ये प्रोडक्ट गलत है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप मैकेनिज्म से चलो, आप बॉन्ड ब्रेक कराओ। देखो, अगर बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है, ठीक है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनता। ये रहा सर, इसको भी आप ओपन करके लिख लो, H, और यहाँ क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पे, और पॉजिटिव पार्ट जो है वो इस नेगेटिव पार्ट पे चला गया होगा, CH3। अब आगे देखो और क्या पॉसिबिलिटी है सर, यहाँ से आप इस H को शिफ्ट करा दो ना, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, सेकेंड लेक्चर में बता रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से जहां से H गया, अब उस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इस वाले कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ H चला जाएगा तो CH2 और CH3 हो जाएगा। अब देखो आप, यहाँ पे कितने अल्फा H थे, 1 और 3 4, यहाँ पे सर 4 अल्फा H हो रहे थे। और जब यहाँ देखा आपने तो यहाँ कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8। तो ज्यादा स्टेबल ये वाला हुआ ना, ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, ये वाला। अब जो नेगेटिव पार्ट है X माइनस, वो कहाँ चला जाएगा, कार्बोकेटाइन पे। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देख लेना यार, अगर नहीं दिखेगा ना, तो कार्बोकेटाइन वाले पे बस मैं क्या लगा रहा हूँ, X लगा रहा हूँ। ठीक, आ गई बात समझ में, देखो यहाँ पे। ठीक है सर, तो ये सही आंसर है। ठीक, तो आप यहाँ पे एक बात और नोट कर लो, ये कर ही रखा है, डू नॉट अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं करना है, कार्बोकेटाइन बनाना और रीअरेंजमेंट के बारे में सोच लेना। बताओ, इतनी बात क्लियर है, इसको आप नोट करो। ठीक, फिर और क्वेश्चन देते हैं आपको, देखो नोट कर लो बच्चों, पॉज करके। ठीक है,
इतनी कहानी अलग थी अपनी, इतनी अलग थी। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन मतलब आपको डिस्कस करता हूँ, एक एग्जांपल देखना आप ध्यान से, जबरदस्ती मत कराना, नोट को ध्यान रखना, ठीक है। नोट को नोट किया है आपने अपने दिमाग में या नहीं, वो इस क्वेश्चन से पता लग जाएगा। जो मैं अगला अभी करा रहा हूँ आपको, उससे पता लग जाएगा कि आपने नोट को फॉलो किया है या नहीं किया है। चलो देखते हैं उस बात को। देखो एल्कीन से हम क्या कर रहे थे, HX ऐड कर रहे थे। सर आप क्वेश्चन देने वाले थे तो देख लो क्वेश्चन ले लो आप। ये रहा, ये रहा और ये रहा। इसमें आप ऐड कर रहे हो HCl। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ, खुद से ट्राई करो। इसमें HCl ऐड कर रहे हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सर यहाँ पे ना होगा क्या, हम तो यहाँ पे वो करा देते, कराओ हाइड्राइड शिफ्ट कराओ, मतलब कार्बोकेटाइन बनाओ। देखो कैसे बनेगा। सर दो पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ से क्या है, दो पॉसिबिलिटी। एक तो आप इधर को ब्रेक करा दो, है ना, ये पॉसिबिलिटी क्या है, ए पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ ब्रेक करा दो, ये ए पॉसिबिलिटी है। और बी पॉसिबिलिटी है आप यहाँ ब्रेक कराओ। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। ए में देखो आप क्या होगा, ये रहा, ये रहा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव तो सर लगाते नहीं है, उसकी जगह हम जो H होता है वो लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ अल्फा H देखना आप कितने हैं, एक, ठीक है, और दो, तीन। यहाँ पे तीन अल्फा एच है, इस वाले स्ट्रक्चर में अल्फा एच कितने, तीन। अब बी रास्ते से जाओ आप, बी रास्ते से जब जाओगे तो यहाँ क्या बनेगा, नेगेटिव वाला एच आ जाएगा, और कार्बोकेटाइन इस बार कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो यार यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये क्या है, CH3, और यहाँ भी एक एच पहले से होगा। एच देखो कितने हैं यहाँ पे, दो और तीन, पांच। यहाँ पे क्या है, पांच अल्फा एच है। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे क्या है, पांच अल्फा एच है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल, ये सर नंबर ऑफ अल्फा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मतलब यहाँ आप ऐड करा देना क्या, ये मोर स्टेबल है, तो इसीलिए आप यहाँ ऐड करा देना नेगेटिव पार्ट जो है Cl-, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यार, कार्बोकेटाइन बनाना, फिर उसका रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल हो। आप कहते हैं सर रीअरेंज क्यों नहीं कराया, भाई कराओ तो रीअरेंज यहाँ से, फिर वही बात हो जाएगी, क्यों कराना रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट समझ आ गया, ठीक है। तो जब भी रिएक्शन होगी एल्कीन्स की किसके साथ, हेलोजेंस एसिड के साथ, तो आप वहां पे कार्बोकेटाइन बनाओगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, है ना, और जहां कार्बोकेटाइन बना रीअरेंजमेंट सोचोगे, फिर जाके आप हेलोजन ऐड कराओगे, और आपको क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो है एल्कीन से ही है ना, फ्रॉम एल्कीन्स बाय रिएक्शन विद, किसके साथ, रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। HBr की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो बच्चों यहाँ पे रेडिकल बन जाता है ना, यहाँ पे क्या बनता है, रेडिकल बनता है, और रेडिकल मैकेनिज्म चलता है। मैकेनिज्म की नीड नहीं पड़ेगी, है ना, पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। तो इसी को आप यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे रूल लगता है क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पे क्या लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, या फिर आप कह लो खराश इफेक्ट, है ना, खराश हो जाए आपको, या कह लो पर ऑक्साइड इफेक्ट, सारी बातें सही हैं। और यहाँ पे रूल एप्लीकेबल होता है क्योंकि कार्बोकेटायन नहीं बनता है। आ रही है बात समझ में, मार्कोनिकॉफ रूल को तो हम वायलेट कर दे रहे थे, नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलर रिएजेंट वाज नॉट गोइंग टू डेड कार्बन which was having less hydrogen, but यहाँ पे देखो आप, एंटी उसका उल्टा, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, it states that negative part of
एडेंडम, एडेंडम का मतलब होता है जो चीज ऐड हो रही है, ठीक है, या फिर पोलर रिएजेंट कहाँ जाएगा, पोलर रिएजेंट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड, स्टेटमेंट लिख रहा हूं क्योंकि यूज होगा, दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम which has more हाइड्रोजन एटम्स, है ना, उसके पास जाएगा जिसके पास क्या होंगे, ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो समझ आया आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? सर समझ तो आ गया, एक एग्जांपल से बताओ, ठीक है, तो आप एग्जांपल देखो, मैं यहाँ बता रहा हूँ इसका एग्जांपल आपको, ठीक है, इसका एग्जांपल बताते हैं आपको। चलो अच्छा गंदा गंदा सा लग रहा है, यहाँ देखो, अब क्या बताओगे सर आप, एग्जांपल देखो, बताएंगे यार, क्यों नहीं बताएंगे, देखो इसका एग्जांपल है, वहां कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और लिखा हुआ है HBr, और यहाँ लिखा हुआ है पर ऑक्साइड, H2O2 भी लिख के दे सकते हैं, है ना, इस तरीके से बेंजोइल पर ऑक्साइड भी लिख के दे सकते हैं, तो कोई भी बात हो सकती है। देखो अब, तो इसमें नेगेटिव पार्ट क्या है, Br-, स्टेटमेंट के हिसाब से वो कहाँ जाएगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे जिसपे क्या है, ज्यादा H है, तो आप कहाँ लगा दोगे इसको, आप लगा दोगे H को यहाँ पे, और CH2 इस पे क्या लगा दोगे, Br। समझ आया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल समझ आ गया। सर ये HBr पे ही क्यों लगा, है ना, ये HBr पे ही क्यों लगा, ठीक है, एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr, क्यों लगा HBr पे, बाकियों की क्या गलती थी सर? तो भाई देखो, आप रेडिकल बनाते कैसे हो, रेडिकल आप ऐसे बनाते हो, यहाँ बता रहा हूँ साइड में, इस तरीके से ना, जब एक एक इलेक्ट्रॉन आप देते हो तब रेडिकल बनता है। तो HCl बॉन्ड की तो बहुत ज्यादा है ना, HF तो वायलेंट रिएक्शन करेगा, HCl को जो बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा है, तो वहां से Cl रेडिकल बन ही नहीं पाएगा। फिर बात आई सर, चलो HCl की बॉन्ड स्ट्रेंथ आपने पढ़ाया था पहले लेक्चर में, ज्यादा है HBr से, HI की तो कम है, तो I का रेडिकल क्यों नहीं बना? तो भाई जैसे ही I रेडिकल बनेगा, ये जो पर ऑक्साइड है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद करो वो दिन जब हम हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा करते थे, तो वहां पे आपको H2O2 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों लिखवाया है मैंने। I- किसमें कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडाइज करके, I2 में, तो वो रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी, ठीक। तो इस बात को अगर आप नोट करना चाहो तो कर लेना, क्या कि दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वो कैसे प्रोसीड करती है, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है ये रिएक्शन। कोई पूछे रेडिकल मैकेनिज्म में कितने स्टेप होते हैं, तो 3, चेन इनिशिएशन जहां पे रेडिकल बनता है, चेन प्रोपोगेशन जहां पे आप रिएक्शन को आगे लेके जाते हो, एंड देन थर्ड नंबर पे चेन टर्मिनेशन जहां आप रिएक्शन को खत्म कर देते हो, ठीक है। HCl bond as हाई स्ट्रेंथ, इस बारे Cl जनरेट नहीं हो पाता है, और I रेडिकल जनरेटेड विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू I2 इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो यही रीजन है कि आप इस रिएक्शन को केवल किसके लिए अप्लाई करते हो, HBr के लिए, है ना, ये रिएक्शन केवल कहाँ एप्लीकेबल रहती है, HBr के लिए। आप बॉक्स में बंद मत करना, मैं बंद कर रहा हूँ, तो मुझे समझाना था ना कि वो अलग है, ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लेना यहाँ से, ये लो, वो एग्जाम्पल है, और ये उसका क्या है, स्टेटमेंट। बताओ ये बात समझ आ रही है आपको? इतनी बात आप नोट करो, ठीक। साइड हो गए हम आपके लिए, हमने रास्ता खाली कर दिया। अब आप बताना मुझे, क्या बताओगे सर, कुछ पूछा ही नहीं, हम क्या बताएं, कोई बात नहीं। चलो, तो समझ आ गया आपको, एल्कीन्स में अगर कोई भी हेलोजन एसिड हो तो कार्बोकैटाइन बना के फिर हम हेलोजन ऐड करेंगे, और अगर एल्कीन पे HBr
और पर ऑक्साइड हो तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे भेज देंगे जिस कार्बन पे क्या होंगे, ज्यादा H होंगे डबल बॉन्ड वाले। ठीक, ये कहानी थी एल्कीन्स के साथ। और क्या रिएक्शन हो सकती है सर एल्कीन्स के साथ, अभी बताते हैं, है ना, अभी बता रहे हैं आपको, रिएजेंट बदलेंगे, प्रोसेस अपना वही है एल्कीन्स वाला, है ना। तो फ्रॉम एल्कीन्स ही कहानी चल रही है अभी। और किसके साथ बात कर रहे हैं हम बात करेंगे अब, जो भी आएगा आपका क्या नंबर आएगा, एल्कीन्स पे पहले आपने HCl ऐड करवाया, फिर HBr, यानी कि थर्ड नंबर आना चाहिए सर। ठीक है, बाय रिएक्शन विद X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या है सर ये X2 CCl4? X2 तो भाई अपना हेलोजन है, हेलोजन का मॉलिक्यूल, और CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि सॉल्वेंट का काम करता है। अगर हल्की फुल्की आपको पोलैरिटी की जानकारी हो, है ना, हल्की फुल्की किसकी जानकारी हो, पोलैरिटी की, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, नॉन पोलर। समझाया था जब भी सारे बॉन्ड एक जैसे हो तो वहां पे पोलैरिटी नहीं होती है। और ये जो हेलोजन होगा ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर। तो वो सॉल्यूशन वाली लाइन याद करो, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे के साथ घुलता मिलता है। तो हम X2 को डिसॉल्व कराने के लिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, CCl4 ले रहे हैं। ठीक, होगा क्या देखो, यहाँ पे अगर कोई एल्कीन है आपके पास इस तरीके से, और आपने एरो के ऊपर लिख दिया X2CCl4, तो यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, एंटी एडिशन, मतलब क्या सर, यार ये जो होता है ना, ये क्या होता है, sp2 होता है डबल बॉन्ड वाला कार्बन, और sp2 कैसा होता है, प्लेनर। मतलब जो एल्कीन रखा है वो इस तरीके से रखा है। अब जो हेलोजन है वो ऊपर से भी जुड़ सकता है, नीचे से भी जुड़ सकता है। तो कितने हेलोजन है अपने पास, दो, है ना। यहाँ पे इनका सॉल्वेशन होगा, ठीक है, तो दो जनरेट हो जाएंगे ये। तो एक बार आप इसको नीचे से अटैक करवा देना, एक बार ऊपर से अटैक करवा देना। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि सर एक एक्स बिलो द प्लेन आया और एक अबव द प्लेन आया। अब इसकी प्लेनरिटी क्या हो गई, लॉस हो गई। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको, ठीक, किसी भी एल्कीन पे अगर हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 होगा तो वहां पे एंटी एडिशन होगा। और इनको क्या बोलते हो आप, अलग एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजेंस, इनको बोलते हैं सर हम विसिनल डाई हेलाइड्स। तो किसका फॉर्मेशन होता है, विसिनल डाई हेलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। चलो फोर्थ रिएक्शन देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये वो रिएक्शन है जो हमने डेमो में पूछी थी और नहीं बता पाए थे। तो होता है यार, सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। नहीं, अक्सर मैं तुम्हें बताता हूँ अपने डेमो की कहानी, है ना, कि मेरे से मेरा जब डेमो हुआ था तब क्या पूछा गया था। बट एक डेमो मैंने भी लिया है और वहां पे मैंने रिएक्शन पूछी थी। रिएक्शन किसके साथ, एल्कीन्स की हेलोजन के साथ, बट सॉल्वेंट बदल गया, क्या पोलर सॉल्वेंट आ गया इस बार, वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी क्या रहती है, ये जो X2 होता है ये वाटर के साथ कंबाइन करके हाइपोएलस एसिड बना देता है, क्या, HOX बना लेगा। इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो हाइपोहेलस एसिड, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। और इसमें अब आप पोलैरिटी करो, देखो O पे तो क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई एल्कीन है तो इसमें कैसे ये ऐड होगा ना, ऐसे नहीं लिखा होगा, वो तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको X2 और H2O। तो आपको समझ जाना है कि सर ये वाटर है और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, हाइपोहेलस एसिड फॉर्म होगा। ठीक, यार रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा है मेरा, चलो बस प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, बता देना, फिर हम उसको ठीक कर लेंगे। देखो यहाँ पे भी एंटी एडिशन होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। तो करा दो सर एंटी एडिशन, अभी तो सिमेट्रिकल है, कहीं पे कुछ भी लगा सकते हो आप। यहाँ लगा दो आप X और यहाँ लगा दिया आपने OH। इसी को बच्चों हेलो हाइड्रिन बोला जाता है। ये देखो हेलोजन और ये आपका आ गया हाइड्रो ग्रुप, तो ये जो फॉर्म हुआ है इसको क्या बोलते हो, हेलो हाइड्रिन बोलते हो। ठीक है, तो अगर हम
हेलोजन को ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वहां पे हाइपोएलस एसिड बन जाता है और एंटी अटैक होता है, और जिससे क्या बनता है, हेलोहाइड्रिन बनता है। बताओ बात समझ आ रही है? अब मैं इसको थोड़ा सा स्टीरियो से रिलेट करता हूँ, ठीक। उसके लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए, तो वो लोग यहाँ पे ध्यान दें जो कह रहे थे सर क्या 11वीं का पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो फिर हम पढ़ाएंगे, है ना। फिर यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। देखो, नोट करके आप इन दो बातों का मतलब समझो, एरिथ्रियो एंड थ्रियो। क्या होता है ये, क्या होती है ये, है ना। ये कन्फिगुरेशंस होती है भाई, है ना। देखो, फिक्सचर प्रोजेक्शन में अगर जो सेम ग्रुप है आपका, वो अगर सेम साइड लगा है तो वो क्या होता है, एरिथ्रियो होता है। फिक्सचर प्रोजेक्शन में अगर कोई ग्रुप सेम साइड लगा है तो एरिथ्रियो, और वो ग्रुप अगर अपोजिट साइड लगा है तो वो क्या हो जाता है, थ्रियो हो जाता है। तो समझ आया, एरिथ्रियो और थ्रियो क्या होता है। तो अगर बच्चों आपका एल्कीन क्या है, सिस, एल्कीन कैसा है, सिस है, और एडिशन कैसा हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो थ्रियो प्रोडक्ट बनेगा। याद रखोगे बात। और अगर एल्कीन आपका ट्रांस है ना, एल्कीन कैसा है, ट्रांस, और एडिशन एंटी ही हो रहा है, तो प्रोडक्ट कैसा बनता है, तो प्रोडक्ट बनता है एरिथ्रियो। याद रहेगी बात, ठीक है। और बाकी उसका अपोजिट चल जाएगा फिर, मतलब सर अगर सिस और सिन एडिशन होता तो क्या हो जाता, एरिथ्रियो हो जाता, प्रोडक्ट जो बन के आता। ट्रांस और सिन होता तो क्या बन के आ जाता, थ्रियो बन के आ जाता। बात समझ आ रही है। अगर एल्कीन सिस ट्रांस तो देखना आता है ना। अगर दो सेम ग्रुप या दो हाई प्रायोरिटी के ग्रुप 180 का एंगल बना रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ लगा दूं एक ग्रुप हाई प्रायोरिटी का, एक यहाँ, इनमें एंगल कितना है, 180 का, तो ये ट्रांस एल्कीन होगा। और अगर हाई प्रायोरिटी के ग्रुप सेम तरफ है, डबल बॉन्ड के 90 का एंगल बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, सिस होगा। ये बात समझ आई आपके, बताओ। ठीक है सर, इसको एक एग्जांपल से समझा दो। देखो, एल्कीन बना रहे हैं आपके सामने, CH3H। कैसा एल्कीन है बच्चों ये एल्कीन कैसा है, सिस एल्कीन है। तो अगर इसमें आप ऐड कराते हो क्या, Cl2 CCl4 की प्रेजेंस में, और आपको ऑप्शंस ऐसे मिलते हैं, तो क्या होगा सर, ये सिस है, और यहाँ पे एडिशन कैसा होगा, एंटी। तो सिस और एंटी में क्या लगता है, थ्रियो। थ्रियो मतलब अलग अलग, मतलब अपोजिट। तो एक बार हेलोजन आपका यहाँ लग जाएगा, एक बार हेलोजन यहाँ पे लग जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप इसकी कन्फिगुरेशन निकालोगे या इसकी मिरर इमेज रखोगे, ठीक, तो इतना आप नोट करो, इसको मैं समझाता हूँ। यहाँ जगह नहीं है ना, इसको आप नोट करो पहले, जो नोट लिखवाया है मैंने आपको, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। कर लो नोट। ये एल्कीन है, ये एडिशन का टाइप है, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, एरिथ्रियो थ्रियो समझ आ गए ना। ठीक है, सेम ग्रुप फिक्सचर प्रोजेक्शन में सेम साइड तो एरिथ्रियो, अपोजिट साइड तो थ्रियो। ठीक है, इसको आप लिखो जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे की कहानी। ठीक है, चलो। लिख लिया बच्चों, लिख ही लिया सर, इतनी देर से बैठे थोड़ी रहेंगे आपके लिए। ठीक है, चलो। अब मैं उसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, ठीक है। कहाँ जा रहा है यार, ये गिर रहा है। ठीक, अब हम नहीं देखते हैं पराठे समय, पराठे कह रहे हो सर, पराठे याद आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो शुरू किया था हमने 2 बजे के आसपास, हो रहा होगा टाइम 2:45 का, कोई बात नहीं। तुम अपने सहूलियत से देखना इस लेक्चर को। ये भी मिटा दिया सर आप, कोई बात नहीं। आओ मैं इस बात को आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखो। ये रहा क्या,
ये रहा आपके पास कैसा एल्कीन है, देखो तो यहाँ बना दो यार इसको। सेम ग्रुप देखो कहाँ है, डबल बॉन्ड की एक साइड और 90 का एंगल बना रहे हैं, तो ये सिस एल्कीन है। और अगर आप रिएजेंट देखते हो कैसे हैं ये, Cl2 और CCl4, मतलब ये एंटी एडिशन कराने वाले हैं। तो सिस और एंटी में क्या बनता है, थ्रियो प्रोडक्ट बनता है। देखो तो कैसे बनेगा थ्रियो प्रोडक्ट, एक बार सर Cl यहाँ लगाना, एक बार Cl यहाँ, वहाँ क्या आ जाएगा, H और CH3 अपना आ ही जाएगा। ठीक है, CH3 आ जाएगा यहाँ H, यहाँ H और यहाँ CH3। अब इसकी आप मिरर इमेज बनाओ, इसकी क्या बनाओ, मिरर इमेज। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी समझा रहा हूँ, उसकी मिरर इमेज बनाओ। तो मिरर इमेज होता है सर, इसको पलट दो ऐसे, जो चीज इस साइड थी वो इधर चली जाएगी, H Cl Cl H। क्या मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो रही है, क्या मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो रही है, देखो उठा के रखो इसको, ना जी सर ClH के ऊपर आ रहा है। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को आप क्या बोलते थे, इनैंशियोमर्स, है ना। ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, जिनको आप बोलते थे क्या, जिनको आप बोलते थे इनैंशियोमर्स। और इनैंशियोमर्स क्या प्रोड्यूस करते थे, रेसमिक मिक्सचर। ये क्या देते थे, रेसमिक मिक्सचर। मतलब अगर प्लेन पोलराइज लाइट को कोई कायरल कार्बन, इनमें जो दो कायरल कार्बन है ना, ये और ये, अगर एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा आपको, है ना। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल कैंसिल हो जाएगी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। चलो, कैसे देखते हैं सर इनैंशियोमर, वो भी बता दो, कि कभी हम ऐसे ना देख पाए, मिरर इमेज ना दिखे तो आप कन्फिग्रेशन निकालना कायरल कार्बन की। वो कैसे निकालते हैं, प्रायोरिटी देते हैं सर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं, पता है तो अच्छी बात है। क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा, देन सेकंड नंबर पे देखो यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन आगे हाइड्रोजन से लगा है, कार्बन आगे क्लोरीन से लगा है 2, ठीक है। और फिर ये 3 और फिर 4, 1 से 2 की तरफ जाएंगे, है ना, इधर से नहीं जाएंगे 3 से होते हुए ऐसे। तो कैसे साइकिल चल रही है ये, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। और जब भी H या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका किस पे हो, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हो ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे कन्फिग्रेशन पलट जाएगी, और इस वाले सेंटर की कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगी, R। ये कैसी कन्फिग्रेशन का है, R का। अब यहाँ करो नंबरिंग, देखो 1 ऊपर 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, ये कैसे आ रहा है, ये भी देखो 1 2 और 3 फिर वापस 4। सर ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एस होना चाहिए था, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, इस वाली लाइन पे है ना। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हो तो कन्फिग्रेशन फ्लिप हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये भी आर हो गया। अब यहाँ चेक करो, 1, ये है यहाँ पे 2, ये 3, ये 4। तो ये कैसे जा रहा है आपका, क्लॉकवाइज जा रहा है ना। ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में आर होता, बट सर एच इस लाइन पे है, तो ये सेंटर एस हो जाएगा। इसको चेक करो, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3 से 4, देखो कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, बट कन्फिग्रेशन बदल गई, एस हो जाएगी। तो जब भी आपके कायरल सेंटर में ना दो कायरल सेंटर हो और मिरर इमेजेस में कन्फिग्रेशन जस्ट पलट जाए, तो वो क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स होते हैं। एक की बदले एक की सेम रहे तो डाइस्टीरियोमर्स, और दोनों की सेम रहे तो मीजो। कहा था, है ना, जब पढ़ाया था 11th में कि भाई आ जाओ क्लास में, मानते ही नहीं थे तुम लोग। ठीक, चलो। और अब फिर आखिर में ये सुनने को मिलता है, सर आपने तो अपना पोर्शन कराया। यार हमारे ये सभी केमिस्ट्री है ना। चलो, रेशमिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है सर। कैसे देखते हैं इनैंशियोमर्स, कन्फिग्रेशन पलट जाती है। आओ एक ट्रांस का भी एग्जांपल ले लें, एक किसका एग्जांपल ले लें, ट्रांस एल्कीन का। देखो CH3H और यहाँ पे क्या है H,
अब मैं Br2 ऐड कर दे रहा हूँ यार, है ना। Cl2 से आपको क्या लगाव है सर, ऐसा देखो ट्रांस है और एडिशन जो होगा वो एंटी होगा, तो ट्रांस और एंटी में क्या चलता है, एरिथ्रियो बनता है, बनाओ तो एरिथ्रियो। Br यहाँ, Br यहाँ, आप देखोगे ना इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो क्या होगा, सेम ही मॉलिक्यूल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो यहाँ से क्या पास हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जिस भी कंपाउंड में क्या आ गया आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, तो वो कंपाउंड क्या हो जाता था, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता था। तो ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है सर, भाई लाइट जाएगी ऊपर नीचे, पार्ट सिमेट्रिकल है, तो वो उल्टा मतलब इतना पार्ट उसको घुमाएगा। कन्फिग्रेशन निकाल लो आप, कन्फिग्रेशन निकालना चाहो तो देखो क्या आएगी, 1 2 3 और 4, ऐसे चलोगे क्लॉकवाइज इधर पलट जाएगी, ऐसे यहाँ चलो 1 2 3 और 4, ऐसे गए, कैसे जा रहे हो, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, कन्फ्यूग्रेशन पलट गई आर, वो एस है वो आर है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट घुमाएंगे, ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसलिए कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो एरी थ्रियो और थ्रियो समझ आ गया ना, ठीक है, यहाँ एक ही कंपाउंड बनेगा और ये थ्रियो है, तो सॉरी एरी थ्रियो है, और ये क्या था, थ्रियो था, जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल थी, तो इसलिए आपने इसे क्या बोल दिया, इनएंशियोमर। बताओ, रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ यार इस चीजों को भी, ठीक है, तो ध्यान रखना आप, फॉलो करना इन बातों को। चलो नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एल्कीन्स की हमने बात कर ली, अब हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। एलाइलिक कार्बन याद है ना, हाँ सर, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो अगला कार्बन होता था वो क्या होता था, वही होता था एलाइलिक कार्बन। ठीक है सर, करते हैं उसका भी, देखो ये नोट ध्यान रखना, एरिथ्रियो थ्रियो क्या होता है, कन्फिग्रेशन क्या होती है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की। एल्कीन्स में ही आएगा वो भी, जो भी नेक्स्ट नंबर आएगा आपका उसमें आप हेडिंग बना लेना एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या हेडिंग बना लोगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, वही आगे नंबरिंग कंटिन्यू कर देना। क्या होता है सर एलाइलिक, देखो एलाइलिक बच्चों एक पोजीशन होती है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उससे अगला कार्बन क्या कहलाता है, उससे अगला कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। ठीक है, क्या होगा सर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो H होगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है ना उसको हटा के कोई दूसरा एटम आ जाएगा, H होगा तो उसकी जगह पे हेलोजन आ जाएगा। अब रिएजेंट्स यहाँ पे क्या क्या यूज होंगे, रिएजेंट्स का रोल है, ठीक है, देखो रिएजेंट्स अगर Cl2H यूज हुआ रेडिकल बनाएगा, या फिर आपके पास Cl2 500 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी रेडिकल बनाएगा, या फिर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्लोराइड होगा, है ना, तो ये भी क्या बनाएगा, ये भी आपका रेडिकल बनाएगा। ब्रोमीन के केस में आपको देखने को मिलेगा Br2 H देखने को मिल सकता है, या फिर Br2 NBS देखने को मिल सकता है ना, इसको क्या बोलते हो आप, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड बोलते हो इसको, ठीक है। चलो यहाँ से रेडिकल बनेंगे, Cl रेडिकल, यहाँ से Br रेडिकल, ठीक है। तो होगा क्या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में सर, एलाइलिक कह लो बेंजाइलिक भी हो जाएगी, है ना, एलाइलिक के साथ आप बेंजाइलिक भी लिख लेंगे। चलो पहले एलाइलिक समझा देते हैं, देखो बेंजाइलिक तो हेलो एरिन्स बनाने में काम आएगी, देखना यहाँ पे CH2 CH CH3, और यहाँ लिख दिया मैंने Cl2 और H न्यू। तो आप मुझे बताओ क्या होगा सर, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ये है एलाइलिक कार्बन, स्टार मत लगा, वो तो सर वो हो जाएगा कायरल। तो ये क्या है आपका एलाइलिक कार्बन है, इसका एक एच हटाना, उसकी जगह Cl लगा देना, ठीक है, एक एच हटाना और उसकी जगह क्या लगा देना, Cl। डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा बच्चों, है ना, डबल बॉन्ड क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो ये बन गया ना एलाइलिक क्लोराइड। तो एलाइलिक हेलो एल्किन्स ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। और देखो सर इसका बताओ तो, है ना, एक मोल डाला है,
Br2H यहाँ बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड से अगला कार्बन, दोनों सेम ही है सर, कहीं लगा लो आप। ठीक, तो हमने यहाँ लगा दिया, ध्यान रहेगा। ठीक है, रिएजेंट का ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि सेम रिएजेंट मतलब सेम मॉलिक्यूल्स पे अलग अलग रिएक्शन हो जाती है, जैसे CH2 और क्या है CH3। अगर आपने यहाँ पे Cl2 और 500 डिग्री सेल्सियस रखा तो कहानी कुछ और होगी, Cl2 और CCl4 रखा तो कहानी कुछ और होगी। यहाँ पे तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, और यहाँ पे एंटी एडिशन होगा CH2Cl CHCl, और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। तो देखो रिएजेंट अलग होने से क्या कहानी बदल गई, तो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट सेम होने के बाद भी प्रोडक्ट अलग मिल गया। तो आप रिएजेंट्स का ध्यान रखना, रेडिकल बनता है, ये सारे जो रिएजेंट सारे हैं ये क्या हैं, ये सारे सोर्स ऑफ रेडिकल हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बताओ, बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, तो हमने एल्कीन से भी देख लिया कि कैसे आप हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हो। एट लास्ट हम एल्केन्स को भी देखेंगे, आप इस बात को नोट कर लो। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे, एल्केन्स को। तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं किसके साथ, एल्केन्स के साथ। ध्यान से देखना बच्चों, बस ये शायद लास्ट मेथड करेंगे हम आज की क्लास में, और फिर हम आपको कुछ को PYQ भी कराएंगे। अपना वो तो है ना, प्रथा चली आ रही है कि सर आप पढ़ाओ और प्रीवियस ईयर ना कराओ, तो हमें कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे पता है तुम्हें कैसे कॉन्फिडेंस में लाना है। ठीक, हालांकि इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बट फिर भी तुम्हारे साथ तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ना, इसलिए देखो अब हम किसके साथ बनाने जा रहे हैं, फ्रॉम एल्केन्स बाय हेलोजिनेशन। क्या करोगे आप, हेलोजिनेशन करोगे, मतलब हेलोजन का एडिशन करोगे। देखो क्या होगा यहाँ पे सर कोई भी एल्केन होगा ना, कोई भी आपका एल्केन होगा और उस पे आप डाल देना हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, डार्क में नहीं, लाइट की प्रेजेंस, है ना। या तो आप सनलाइट डाल दो, ये एच न्यू है, या फिर क्या कर दो, हीट कर दो। तो होता क्या है, हेलोजन आके लग जाता है और ये क्या बन जाता है, हेलो एल्केन। क्या सर इतनी आसान है ये रिएक्शन, है ना, इतनी आसान है क्या सर ये रिएक्शन। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ रेडिकल बनता है, यहाँ रेडिकल बनता है, चेन इनिशिएशन होता है, फिर चेन प्रोपोगेशन होता है, फिर चेन टर्मिनेशन होता है। सर मैकेनिज्म तो कहाँ ही लिखने को आएगा, आप बताओ क्वेश्चंस कैसे करने होंगे, है ना। मैकेनिज्म तो है ही बुक में, हम देख लेंगे, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि यूजुअली जो ऐड होगा ना, वो Cl2 और Br2 ऐड होगा। जो यहाँ पे बात नोट करने वाली है वो ये है कि Cl2 और Br2 का तो एडिशन होता है ना, ऐड हो जाते हैं। Cl2 and Br2 आर एडेड या सब्स्टिट्यूटेड कह लो। ठीक, यहाँ पे आप कह लो कि आपको यहाँ से RCl और RBr तो मिल जाएंगे, कैन बी फॉर्म। तो सर RF क्यों नहीं मिलेगा भाई, फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होगी ना, रिएक्शन विद फ्लोरीन विल बी हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो रिएक्शन होगी वो हाईली क्या होगी, एक्सोथर्मिक, जिसको आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, एंड अनकंट्रोलेबल। ऐसी रिएक्शन क्यों ही कराएंगे सर हम, है ना, जिसको हम कंट्रोल ना कर पाए। दूसरी बात, आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होगी वो रिवर्सिबल हो जाएगी, रिएक्शन विद आयोडीन इज रिवर्सिबल। तो इसीलिए यूजुअली आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड होगा। तो क्लोरीन ऐड होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन, है ना। क्लोरीन ऐड होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन। और ब्रोमीन ऐड होगा तो उसका नाम हो जाएगा ब्रोमिनेशन। अब आप देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे सर हाइड्रोकार्बन में अलग अलग पोजीशंस हो सकती है ना, हाइड्रोकार्बन्स में क्या हो सकती हैं, अलग अलग पोजीशंस हो सकती हैं। तो कौन से वाली पोजीशन पे लगेगा,
भाई क्या क्या पोजीशन होती है हाइड्रोकार्बन पे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यही तो सारी पोजीशंस होती हैं। ठीक है, तो इनका रिलेटिव रेट होता है, जैसे प्राइमरी पे क्या रेट होगा, सेकेंडरी पे और टर्शरी पे। तो जो रेट का रेशियो है ना बच्चों, वो कुछ इस प्रकार है, जो रेट का रेशियो है वो कुछ इस प्रकार है। पॉइंट दिख रहा है ये? ठीक है, प्राइमरी पे रेट अगर 1 है तो सेकेंडरी पे क्लोरीनेशन का रेट 3.8 और टर्शरी पे कितना हो जाएगा 5.2। तो यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कौन से कार्बन पे लगाएं। लेकिन जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है सर। यहाँ पे 1:82:1600। तो यहाँ तो आंख बंद करके आप क्या करोगे, टर्शरी प्रोडक्ट इज फेवर्ड, मतलब जो टर्शरी कार्बन होगा ना उसका H हटा के आप क्या लगा देना, ब्रोमीन लगा देना, ब्रोमिनेशन में वो बात सही रहेगी। यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि प्राइमरी के कितने परसेंट चांसेस हैं, है ना, प्राइमरी प्रोडक्ट बनने के कितने परसेंट चांसेस हैं। तो कैसे चेक होगा सर, देखो आप लिखना प्राइमरी का रेट इनटू नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन्स, ठीक है, प्लस प्राइमरी हाइड्रोजन्स, इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय सारी कहानी नंबर ऑफ प्राइमरी, है ना, इस तरीके से हाइड्रोजन प्लस सेकेंडरी, और प्लस में क्या आ जाएगा टर्शरी। तो यहाँ पे आर क्या है, आर रेट है ना, और एन टी, एन क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो ऐसे ही सेकेंडरी के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर आर एस आ जाएगा, एन एस आ जाएगा, और टर्शरी के लिए आर टी आ जाएगा, बट डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा ना। तो हम इसको ना यूज करके हम क्लोरीनेशन में ये यूज करेंगे। अगर भाई परसेंटेज प्राइमरी प्रोडक्ट चेक करना है तो आप प्राइमरी का रेट और नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन्स देख लेना। ठीक है, तो आप ये चीज यूज करोगे टू फाइंड प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में? हाँ सर आ रही है। तो देखो सर कोई एक एग्जांपल बता दो आप। देखो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि कैसे क्या चेक करना है। देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास 3 कार्बन है, और यहाँ पे एक बार तो मैं Cl2 ऐड करवा रहा हूँ और एक बार क्या ऐड करा रहा हूँ, Br2। देखो Br2 में तो फैसला तय है, टर्शरी प्रोडक्ट फेवर होगा, वरना रेट क्या हो जाएगा, मतलब वरना क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर टर्शरी पोजीशन नहीं है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी और प्राइमरी है ना। ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी, 2 से लगा है, ये कैसा है, प्राइमरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में फिर क्या फेवर्ड होगा, सेकेंडरी प्रोडक्ट फेवर्ड हो जाएगा। यहाँ तो चेक ही मत करना सर आप। क्लोरीन में चेक करो, क्लोरीन में आप देखो वो निकालो तो परसेंटेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट कितना आएगा। सर ये दोनों सेम ही है, किसी का एक का निकाल लो। ये कार्बन, इस पे 3H, और प्राइमरी का रेट क्या होता है 1, 1 × 3 3 आ रहा है। फिर आप रेट निकालो सेकेंडरी का, सेकेंडरी का रेट क्या होता है 3.8, और उस पे हाइड्रोजन कितने लगे होंगे 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा लगभग 7.6। ये वैल्यू बड़ी है, मतलब सेकेंडरी पोजीशन पे ही क्या लगेगा, क्लोरीन भी लग जाएगा। आप क्या करते हैं, आंखें बंद करके, प्रोपेन तो है, आप आखिरी कार्बन पे लगा देते नहीं। तो ये मैं मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना बता रहा हूँ आपको, क्या प्रोडक्ट बनेगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं, बताओ तो। ठीक है, आ गई होगी आपको बात समझ में। एक और एग्जांपल बता दो मुझे, एक और एग्जांपल बता दो। देखो सेम रिएक्शन है, बताना कहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सेम रिएक्शन है, बताना कहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। सर ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, तीनों पोजीशन एक जैसी, ये क्या है, ये 3 डिग्री है। तो ब्रोमीन में तो फैसला हो गया सर, टर्शरी का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। देखो टर्शरी प्रोडक्ट फेवर्ड है, टर्शरी पोजीशन नहीं है तो सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी भी नहीं है तो फिर प्राइमरी बचता है। अब यहाँ चेक करो आप, इसके चांसेस कितने हैं यहाँ पे 1 डिग्री के, यहाँ पे 1 डिग्री के चांसेस कितने हैं प्राइमरी के। तो सर रेट होता है 1
और H कितने, 3 और 3 6 और 3 9। टर्शरी पे आ जाओ, टर्शरी का रेट कितना है, 5.2 है, और H कितने हैं, टर्शरी H 1 है। तो बताओ इस बार कौन सी वैल्यू बड़ी है, प्राइमरी वाली। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ से बनेगा, प्राइमरी से। तो यहाँ भी Cl लगा सकते हो, यहाँ भी Cl, सारी पोजीशन क्या है, सेम है। आ रही है बात समझ में, कैसे डिसाइड करते हैं, है ना। ब्रोमीन में तो सर 3 to 1 चलता है ऑर्डर। क्लोरीन में हमें चेक करना पड़ता है, प्रोडक्ट देखते हैं हम किसका, नंबर ऑफ H का, जो भी उस पोजीशन पे, और उनके रिलेटिव रेट का। आगे बात समझ में, ठीक है सर। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या, ये तो आपने मेजर प्रोडक्ट बता दिया, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो अब हम कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखना ध्यान से, कितने प्रोडक्ट बनाओगे आप यहाँ पे, देखो। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। सेम चीज मैंने हाइड्रोकार्बन में पढ़ाई है ऑफलाइन में, सेम कॉपी खोल के देख लेना। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको बताना है। तो देखो आप ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसकी, तो सर इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही तरीके का कार्बन है, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ भी एक ही तरीके के कार्बन है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसमें चेक करना, यहाँ 2 कार्बन है सर, 1 डिग्री भी है और 2 डिग्री भी है, तो 2 पॉसिबिलिटी है सर यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, 2 पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, एक तो सर ये वाली पॉसिबिलिटी है, ठीक है, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है ना सर, वो ये वाली कह लो, या ये वाली बात सेम है, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी के प्रोडक्ट हैं आपके पास। देखो पहले यहाँ लगा रहा हूँ मैं, कहाँ पे, मार्करों का यार पकड़ में नहीं आते हैं। पहले यहाँ लगा रहा हूँ, और फिर कहाँ लगाऊंगा, इन पोजीशंस पे लगा दो सर। आपका तो यही चलता है, यहाँ लगा दिया, वहां ये लो, 2 प्रोडक्ट बन गए। अभी ये क्या है, अभी हमने इनकी स्टीरियो नहीं देखी है ना। ये जो 2 प्रोडक्ट आए हैं, ये कैसे आए हैं, ये आए हैं आपके एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। अगर सर इंक्लूड कर लेते तो क्या होता, देखो तो, क्या कोई कायरल कार्बन नजर आ रहा है, नहीं। इस कार्बन पे CH3 आ गया, इस कार्बन पे क्या आ गया, H। तो सर आप चाहे एक्सक्लूडिंग कहो या फिर इंक्लूडिंग कहो, यहाँ तो कोई आइसोमर है ही नहीं, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सेम। क्यों, बिकॉज देयर इज नो कायरल सेंटर। यहाँ पे क्या नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है। क्या होता है बच्चों कायरल सेंटर, sp3 कार्बन हैविंग ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। कायरल सेंटर क्या होता है, sp3 कार्बन जिसपे सारे ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट हो। चलो और बताओ सर, देखो पेन भी चल जाता है कई बार हमारा, है ना, इसमें उस पे पेंट हो गया। देखो ये पहला था एग्जाम्पल, ये दूसरा, ये तीसरा। आ जाओ सर फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ कुछ बताओ। देखो ये लो, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, देखना तो, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है। ये दोनों सेम टाइप के, ये एंड वाला टर्मिनल और ये टर्मिनल सेम टाइप का, और ये जो बीच में है ना, ये कहाँ पे है, जो बीच में, चल जा बेटा, क्यों परेशान कर रहा है ये दोनों एक जैसे हैं। तो कोई भी एक बना लो आप। एक बार ये ब्लू वाले को कवर करते हुए हेलोजन लगाओ, और एक बार आप ग्रीन वाले को कवर करते हुए हेलोजन लगाओ। सर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कहोगे तो 2 आएंगे, है ना। अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, तो कितने आएंगे, 2 स्टीरियो आइसोमर्स। इंक्लूड करो, कोई दिख रहा है कायरल सेंटर, देखना जरा। यहाँ तो H, यहाँ भी नहीं। यहाँ चेक करो, देखो ये वाला सेंटर,
इसको चेक करना तो ये वाला सेंटर, ऊपर हेलोजन, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ H और यहाँ इथाइल, तो ये क्या है, कायरल सेंटर है ना, ये क्या है, कायरल सेंटर है। तो ये तो स्टीरियो आइसोमर बनाएगा, मतलब एक ये और एक इसके जैसा और, ठीक है, तो ये 1+1 की स्कीम वाला है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3। अगर सर आप इंक्लूड करते हो ना, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 3 प्रोडक्ट बनेंगे। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं, नोट कर लो इस बात को। फिर एक और आप बता देना मुझे, बताना है भाई, बताओ एक्सक्लूडिंग स्टीरियो और इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। पोजीशंस क्या क्या है आपके पास, देखो ये दोनों पोजीशन क्या है, सेम है, ये दोनों पोजीशन सेम है ना, टर्मिनल पे आ रहे हैं और प्राइमरी भी है। इसको देखो, ये टर्शरी अलग है ना, ये चल क्यों नहीं रहा है यार, ये वाली पोजीशन अलग है, ये पोजीशन अलग है, और क्या, और देखो, और ये पोजीशन अलग है तो ये प्राइमरी, बट ये अलग टाइप का प्राइमरी है, क्यों, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट देखो टर्शरी कार्बन, इसका एनवायरनमेंट सेकेंडरी कार्बन, इसका टर्शरी, तो ये दोनों सेम। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कितने प्रोडक्ट बनते, एक, इनमें से कोई एक, दो, तीन और चार। सर 4 प्रोडक्ट बनते कब, जब आप क्या करते, जब आप एक्सक्लूड करते किसको, स्टीरियो को। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कितने प्रोडक्ट बनते, 4, बना दो सर, देखो एक तो यहाँ आ गया हेलोजन, ठीक है, दिख रहा होगा ना आपको, और एक हेलोजन आ गया यहाँ पे, और देखो एक हेलोजन आ गया यहाँ पे, ठीक है, नीचे दिखेगा क्या, नीचे तो दिखेगा नहीं, यहाँ बना देता हूँ, देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये अपनी कहानी ये है, ठीक है, तो थोड़ा घिचर पिचर होने के चांसेस हैं, तो हम उस घिचर पिचर को बचाते हुए, ये देखो एक प्रोडक्ट ये वाला भी तो है, ये लो, तो कौन कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं आपको, क्या ये कायरल सेंटर है, देखो ऊपर मिथाइल ग्रुप, यहाँ इथाइल ग्रुप, यहाँ ये हेलोजन वाला, और यहाँ पे क्या H, सर है ये कायरल कार्बन, इसको देखो, नहीं सर, इसको देखना तो यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ H, और यहाँ क्या आपका ये प्रोपाइल ग्रुप, तो ये कार्बन भी क्या है, कायरल कार्बन है, तो इनकी गिनती तो एक एक होगी, लेकिन ये 1+1, एक ये एक इनका स्टीरियो आइसोमर, एक ये एक इनका स्टीरियो आइसोमर, तो कितने हो गए, 3 3 6। तो अगर आप इंक्लूडिंग स्टीरियो देखते हो ना, तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 6 प्रोडक्ट बनेंगे। बताओ आ रही है बात समझ में, तुम थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख लेना, यहाँ पे गिचर पिचर हो गई। बताओ इतनी बात क्लियर है, आज का हमने कॉन्सेप्ट तो आपको सारा डिलीवर कर दिया, ठीक, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, आप नोट कर लो इसको, ठीक है। अपने पास जो आज बुक है ना, वो 2021 तक के क्वेश्चन की है, 22 वाली एकेडमी में ही रखी है। अच्छा, अब हम PYQ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, कर लेते हैं लगे हाथ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बस, इससे और क्या है ना। देखो देखना ध्यान से जरा, हाँ देखें सर, अभी क्वेश्चन तो लिखा नहीं है आपने, देखो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग देखना ध्यान से। देखो पहला क्वेश्चन है, एक्सिस ऑफ आइसोब्यूटेन, है ना, आइसोब्यूटेन क्या है, एक्सिस में है, मैं उसको शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ जितना आपका काम का है, ठीक। और इस पे आपने क्या ऐड किया, इन द रिएक्शन ऐड करी आपने Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और 125 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बता दो। ऑप्शंस दूं क्या इसके, ऑप्शंस देने की जरूरत है क्या, बताओ। सर बिना ऑप्शंस के ही काम चल जाएगा,
ठीक है, ये क्वेश्चन बता दो आप कब आया हुआ है। ये 2021 26 अगस्त का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन है 2021 26 अगस्त शिफ्ट 1 मेंस का ही क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इतनी तामझाम मेंस में ही होता है। देखो अब क्या बनेगा सर, आइसोब्यूटेन तो बताओ हमें क्या होता है। आइसोब्यूटेन भाई ये होता है ना, एक ब्रांचिंग में क्या इसको बोलते हो आप, आइसो बोलते हो। और अभी लास्ट रिएक्शन यही पड़ी है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या ऑर्डर होता है, 3 to 1। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, 3 डिग्री है टर्शियरी। तो सर आप इसको हटा के सीधे क्या लिख देना यहाँ पे, आप इसको हटा के यहाँ पे पी आर लिख देना। यही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। ऑप्शन थे बट क्या जरूरत है यार यहाँ पे ऑप्शन की, है ना। तो ये क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। देखो तो एक बार बस हमें कोई सर बता दे तरीके से, फिर तो हम कर लेंगे क्वेश्चन, फिर हम कर ले जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, कर ले जाओगे तो अच्छी बात है। और देखो ये देखना, क्या रिएजेंट डालें कि इस रिएक्टेंट से, है ना, क्या रिएजेंट डालें कि इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन जाए। बताओ, एरो के ऊपर जो रिएजेंट है ए, आइडेंटिफाई करो आप ए को। ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं मैं, ए को आइडेंटिफाई करो आप। ठीक, ये क्वेश्चन जो है ये 2021 16 मार्च का क्वेश्चन है मेंस का। बताओ सर, ये एल्कीन है और ये क्या है, ये है आपका एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराओ ना, और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन का कराना है तो Cl2 यूज करो। किसके साथ, हीट के साथ, या फिर Cl2 लाइट के साथ, या फिर Cl2 500 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा आप उसको सही लगा लेना, ये वाला ऑप्शन था। और भी दे रखे थे Cl2 एनहाइड्रस, AlCl3, Cl2 डार्क, तो वो सारे क्या हो जाते, गलत हो जाते। ठीक है, आ जाओ और दिखाएं क्वेश्चन आपको आए हुए जो हैं। ठीक है, नोट करते रहना आप लोग साथ साथ। चलो ठीक, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। देखो ये आपके मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, और यहाँ पे क्या लगा है, CH, और यहाँ पे लगा है CH2। इसकी रिएक्शन आपने HI के साथ कराई है एक्सिस में। तो आपको प्रोडक्ट बताना है क्या मिलेगा। इस कंपाउंड की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाय HI, एक्सिस नहीं है, HI है केवल। बताओ, और ये जो क्वेश्चन है 2021 24 फेब का है ना। ये क्वेश्चन कब का है, 2021 24 फेब का क्वेश्चन है। 22 के मैंने बोला ना यार, बुक नहीं है अपने पास। चलो, कौन सा केस बन रहा है सर, एल्कीन का रिएक्शन HX के साथ, पर तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो सर कार्बोकेटाइन बनाओ ना आप। यहाँ बनाए कि यहाँ, यार यहाँ तो लग ही रहा है कि एक ही अल्फा H2 आएंगे, तो आप यहाँ बना लो, डबल बॉन्ड शिफ्ट कराओ, यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। देखो यहाँ बनते हुए कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे CH3। अब देखो आप, H+ ऐड हो गया ना। अब देखो क्या करें सर, अगर आप मिथाइल शिफ्ट करा दो इस बार, है ना, आप क्या करा दो यहाँ से मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट, तो क्या होगा, ये देखो यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, और ये क्या हो जाएगा, CH3। पहले कितने अल्फा H हो रहे थे, एक और चार, तीन, चार। और यहाँ देखो अब कितने अल्फा H हो गए भाई, ये CH3 है ना, ये भी क्या है, CH3, और ये तो H है। और कितने अल्फा H हो गए, 7। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ आप क्या लगा देना, I-, यहाँ पे लगा देना। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। आई, कौन आई सर, वही आई जो चली गई थी, ये लो। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखो कर पा रहे हो ना अब इन क्वेश्चंस को।
चलो और देखते हैं, कोई है तो इसको आप नोट कर लो तब तक, और क्वेश्चंस अगर होंगे करा देंगे भाई। चलो तो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं ना, एक बाकी बाद में कर लेंगे डिस्कस, खाली आप लोगों का भी फिर सेशन लंबा होता है। ठीक, चलो तो देख लिया आप लोगों ने हमने क्या क्या पढ़ा आज, रिवाइज करा लो तो एक बार सर। देखो आपने आते ही सर अल्कोहल की पहले तो शायरी सुनाई आपने, है ना, उसके बाद आपने अल्कोहल्स को PCl3 के साथ रिएक्ट कराया, है ना, Cl हेलो एल्केन बने क्लोरो एल्केन्स, फिर PCl5 के साथ कराया, फिर आपने अल्कोहल्स को SOCl2 के साथ कराया, जो कि क्या थी, डार्जेंस रिएक्शन, और जिसको आप बेस्ट मेथड बोल रहे थे। फिर आपने एल्कीन्स के साथ कराया, हेलोजेंस एसिड ऐड कराए, HBr ऐड कराया, परऑक्साइड इफेक्ट लगा परऑक्साइड की प्रेजेंस में। आपने फिर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराया एल्कीन पे, है ना, हेलोजन CCl4 में ऐड कराया, एंटी एडिशन हुआ, हेलोजन वाटर में ऐड कराया, हेलोहाइड्रिन बना। देन आपने एल्केन्स से बनवाए हेलो एल्केन्स हेलोजिनेशन करवा के, ठीक है, फिर आपने कुछ क्वेश्चन करवाए। तो यार अच्छा लगा वो सेशन, तो आप लोग बता देना, और कोई कमी लगी हो तो वो भी बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, थैंक यू वेरी मच।